हेलो फ्रेंड्स, अब हम डिज़ाइन ऑफ पिस्टन का न्यूमेरिकल का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में हम लोग पिस्टन के डिज़ाइन के कुछ पोर्शन देखे थे, जिसमें हम लोग डिज़ाइन ऑफ पिस्टन रिंग तक देख चुके थे। हम लोग शुरू करेंगे पिस्टन बैरल। ये वीडियो समझने के लिए आपको इसके पहले की वीडियो जरूर देखना पड़ेगा, उससे हम लोग को क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन के बाद कैसा प्रोसेस है वो हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, या तो आप लोग कंटिन्यूशन में देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम लोग यहाँ पे पिस्टन बैरल का डिज़ाइन देखेंगे। ठीक है, तो पिस्टन बैरल के लिए क्या था, रेडियल डेप्थ ऑफ पिस्टन रिंग ग्रुप। ठीक है, बी। ठीक है, रिंग ग्रुप हम लोग देखे थे जब हम लोग डिज़ाइन ऑफ पिस्टन देख रहे थे, तो हम लोग पहला पोर्शन था आर एस खुरमी का जो एक पिक्चर था पिस्टन का, उसमें पिस्टन के ग्रुप दिख रहे थे, पिस्टन रिंग नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो वही उस ग्रुप के लिए रेडियल डेप्थ ऑफ द पिस्टन रिंग ग्रुप बी, ठीक है, इज अबाउट 0.4 मिलीमीटर मोर देन थिकनेस। ठीक है, 0.4 मिलीमीटर ज़्यादा थिकनेस है, तो बी की वैल्यू क्या हो गई, T1 प्लस 0.4। ठीक है, अगर हम लोग डिज़ाइन प्रोसेस अगर आप लोग डिज़ाइन प्रोसेस देखे होंगे तो उसमें आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि ये वैल्यूज़ कहाँ से आ रही है। ठीक है, उसके पहले आपको डिज़ाइन प्रोसेस भी देखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ईजी है, एक बार ICGN में यही हम लोग के लिए फ़ायदा है कि एक बार डिज़ाइन प्रोसेस समझ में आ गया तो बस वैल्यू पुट करिए और आंसर लेते जाइए, वैल्यू पुट करिए आंसर लेते जाइए। ठीक है, तो B इज इक्वल टू T1 प्लस 0.4, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3.4 प्लस 0.4, ये क्या आ गया, 3.8 मिलीमीटर। बी की वैल्यू आ गई। हम लोग को यही पता है डिज़ाइन प्रोसेस से मैक्सिमम थिकनेस ऑफ बैरल कितना है, T3 इज इक्वल टू 0.03 डी। ये डी हमारा बोर है, बी किलो हम लोग अभी ऊपर निकाले हैं, प्लस 4.5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.03 इंटू 100 प्लस 3.8, ये बी की वैल्यू प्लस 4.5, तो वैल्यू कितनी आ गई, 11.3 मिलीमीटर। T3 की वैल्यू आ गई। अगर आप लोग सही से पिस्टन का डायग्राम देखे होंगे तो आप लोग को T3 कहाँ है, T4 कहाँ है, T1 जो लोग अभी निकाले हैं वो कहाँ है, T2 कहाँ है, TH कहाँ है, ये सब वैल्यू कहाँ पे होती हैं ये सब पता होगा। ठीक है, तो इसको करने से पहले एक बार हम लोग जो वीडियो डाले थे वो या तो RS खुरमी की बुक से पिस्टन का डायग्राम देख लेंगे तो हम लोग समझ में आ जाएगा इजली कि ये T1 T2 T3 T4 ये सब है कहाँ। ठीक है, नेक्स्ट, पिस्टन वॉल थिकनेस टुवर्ड द ओपन एंड। ठीक है, पिस्टन वॉल थिकनेस टुवर्ड द ओपन एंड कितना है, T4, और T4 की वैल्यू कितनी है, 0.25 T3 टू 0.35 T3। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0.25 इंटू 11.3 जो हम अभी निकाले हैं, टू 0.35 इंटू 11.3, इसकी वैल्यू कितनी हुई, 2.8 से लेके 3.9, और कितना एडॉप्ट कर रहे हैं हम लोग, इसके बीच का एक मीन वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो 2.8 3.9 के बीच में एक वैल्यू ले लिए हम लोग 3.4। ठीक है, 3.4 एक वैल्यू बीच का ले लिए। ठीक है, कोशिश करें कि मिडिल का वैल्यू ले तो हमारे लिए और सही रहेगा, आंसर और करीब होगा। ठीक है, तो एक बार देख रहे हैं हम लोग T3 की वैल्यू T4 से निकल गई, सॉरी T4 की वैल्यू T3 से निकल गई, T3 की वैल्यू T1 से निकल गया। ठीक है, यहाँ देखिए T1 है। ठीक है, तो एक बार वैल्यू ऊपर निकल जा रही है तो नीचे उसका यूज करते आ रहे हैं हम लोग। अगला है हमारा पिस्टन स्कर्ट। ठीक है, पिस्टन स्कर्ट हम देखे थे, जो हमारे रिंग के ग्रुप थे, तो ग्रुप के नीचे का पूरा एरिया, सॉरी ग्रुप के नीचे का पूरा जो लेंथ था उसको हम बोलते हैं पिस्टन स्कर्ट। ठीक है, नीचे का जो लेंथ था हमारा उसको बोलते हैं पिस्टन स्कर्ट। ग्रुप के नीचे का जो रिंग का ग्रुप बना था उसके नीचे का पूरा लेंथ हमारा क्या है, पिस्टन स्कर्ट। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं, L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्कर्ट इन मिलीमीटर। ठीक है, देन मैक्सिमम साइड थ्रस्ट ऑन द सिलेंडर ड्यू टू गैस प्रेशर P क्या हो गया, R इज इक्वल टू म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू पी, तो म्यू की वैल्यू कितनी, 0.1 इंटू पाई बाई 4 100 स्क्वायर इंटू 5, ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 3928 न्यूटन, और म्यू की वैल्यू कितनी लिए हैं, 0.1। तो म्यू की वैल्यू कितनी लेनी है ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन करने पे,
अभी जैसे हम लोग क्वेश्चन किए तो एग्जाम में अगर हम लोग करना होगा तो हम लोग म्यू की वैल्यू क्या लेंगे, 0.1 ही रहेंगे। वो कब समझ में आएगा, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब। आगे, वी ऑल्सो नो दैट द साइड थ्रस्ट ड्यू टू बियरिंग प्रेशर ऑन द पिस्टन बैरल पीबी, यहाँ भी एक आर की वैल्यू आ गई, क्वेश्चन नंबर बना लिए, यहाँ से भी आर की वैल्यू निकल जाएगी और ये क्या होगा, पी बी इंटू डी इंटू एल। पी बी हमारा क्या है 0.45, इसको हम लिए हैं, एज्यूम किए हैं, इंटू 100, डी आया हुआ है हमारे पास है गिवन, एल जो हम लोग को निकालना है, ठीक है, लेंथ ऑफ द स्कर्ट इन मिलीमीटर, ठीक है जी, कितना आ गया 45 एल न्यूटन, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये भी आ रहा है इक्वेशन नंबर 1, ये भी आ रहा है इक्वेशन नंबर 2, दोनों को इक्वेट करते हैं, देन इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो 45L जो हम लोग अभी निकालें इक्वेशन नंबर 2 से इज इक्वल टू 3928 न्यूटन, इक्वेशन नंबर 1 से जो निकालने हैं, यहाँ से L की वैल्यू आ गई 3928 अपॉन 45, 87.3, इसको राउंड अप करके 90 मिलीमीटर, ये हमारा क्या आ गया, L की वैल्यू आ गई, यानी लेंथ ऑफ द स्कर्ट इन मिलीमीटर, ठीक है। अब लेंथ ऑफ स्कर्ट आ गया तो लेंथ ऑफ द पिस्टन भी आ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ पिस्टन कैपिटल L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्कर्ट, ठीक है, ग्रूव के नीचे का पूरा लेंथ प्लस लेंथ ऑफ द रिंग, ठीक है, रिंग वाला एरिया जो है रिंग सेक्शन वो प्लस टॉप लेंथ, ठीक है, तीनों ऐड करेंगे, सबको अब समझ में आ रहा होगा, नीचे का पोर्शन लेंथ ऑफ स्कर्ट प्लस उसके बाद ग्रुप का जो पोर्शन है सेक्शन का, ग्रुप सेक्शन का वो प्लस टॉप लेंथ, ग्रुप के ऊपर का जो पोर्शन है टॉप लेंथ बी वाला एरिया, सॉरी बी वाला लेंथ, ठीक है, ये टॉप लेंथ हो गया। तो एल अभी निकालें, एल प्लस लेंथ ऑफ रिंग 4T2 प्लस 3T2, 4T2 प्लस 3B2 है, सॉरी 3B2 प्लस B1, ठीक है, टॉप लेंथ, तो क्या हो गया 90 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3, ठीक है, B2 हमारा 3 आया है, 3 इंटू 3 प्लस 18, ये क्या हो गया 129, इसको राउंड अप कर दिए तो 130 मिलीमीटर आ गया हमारा, एंड लेंथ ऑफ द पिस्टन, टोटल लेंथ ऑफ पिस्टन क्या आ गया 130 मिलीमीटर, ठीक है। अब अगला डिज़ाइन प्रोसेस क्या है, हम लोग को पिस्टन पिन का डिज़ाइन करना है, ठीक है। अब पिस्टन पिन का डिज़ाइन हम लोग देखे थे कैसे किए थे, अगेन इसको हम लोग इक्वेट करेंगे, ठीक है, तो कैसे डिज़ाइन प्रोसेस पढ़े होंगे तो समझ में आ गया कि इक्वेट किससे करना है, क्या करना है, वैसे यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, लेट डी नॉट क्या है, आउटसाइड डायमीटर ऑफ द पिन इन मिलीमीटर, L1 is equal to length of pin in the bush of the small end of the connecting rod in millimeter, L1 की वैल्यू, और PB1 क्या है, bearing pressure at the small end of connecting rod bushing, ये कितना है 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर फॉर ब्रॉन्ज बुशिंग, ठीक है, ब्रॉन्ज बुशिंग के लिए 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ये वैल्यू एज्यूम करना पड़ेगा, और ये एज्यूम कैसे होगा, जब क्वेश्चन करेंगे तब, बार बार बोलते हैं एक बार क्वेश्चन करने के बाद ही हम लोग इतने एबल होंगे कि कोई वैल्यू एज्यूम कर पाएँ, अचानक से एग्ज़ाम में पहुँचे और ये प्रिडिक्ट करें कि हम लोग कोई भी वैल्यू एज्यूम करें वो सुटेबल हो, ऐसा नहीं हो सकता, तो उसके लिए 1 2 3 4 ये नंबर ऑफ क्वेश्चन जब करेंगे तो आराम से वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट, we know that the load on the pin due to bearing pressure, ये क्या है bearing pressure into bearing area, PB1 into D naught into L1, ठीक है, PB1 25, यहाँ पे D naught की वैल्यू हम लोग को निकालनी है, आउटसाइड डायमीटर ऑफ द पिन, ठीक है, इंटू L1, ठीक है, L1 कितना है यहाँ पे देख रहे हैं 0.45 D के बराबर, ठीक है, यहाँ पॉइंट नहीं है, 0.45 इंटू, यहाँ पॉइंट लगा देंगे 0.45 डी के बराबर नहीं है, 0.45 डी के बराबर यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे, डी हमारा क्या है बोर है, ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई 1125 डी नॉट, ठीक है, न्यूटन में, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम लोग इसको किसके साथ इक्वेट कर रहे हैं, पिस्टन ड्यू टू गैस प्रेशर, यहाँ पे एक बार हम लोग को टर्म समझ में आ गया होगा, एक लिंक समझ में आ गया है, जो भी चीज़ हम लोग इक्वेट कर रहे हैं वो किससे, गैस प्रेशर के से इक्वेट कर रहे हैं, आगे जब हम लोग कनेक्टिंग रॉड पढ़ेंगे उसमें भी देखेंगे गैस प्रेशर से इक्वेट कर रहे हैं जो भी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये तो हम लोग को एक समझ में आना चाहिए कि इक्वेट कितने करना है, ठीक है। वी ऑल्सो नो दैट
मैक्सिमम लोड ऑन द पिस्टन पिन ड्यू टू गैस प्रेशर क्या है, पाई/4 डी स्क्वायर इंटू पी। तो पाई/4 डी हमारा क्या है, बोर स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 5। ये क्या हो गया 39275 न्यूटन। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। ये क्या आ गया 1125 डी नॉट इज इक्वल टू 39275। ठीक है, और यहाँ से डी नॉट की वैल्यू आ गई 39275 अपॉन 1125 लिया गया 34.9, इसको इक्वलेंट टू 35 मिलीमीटर। ठीक है, 35 मिलीमीटर ये हमारी वैल्यू आ गई डी नॉट की। और डी नॉट क्या है, आउटसाइड डायमीटर ऑफ द पिन इन मिलीमीटर। आउटसाइड आ गया तो हमारा अब इनसाइड भी आ जाएगा। इनसाइड का फार्मूला क्या था, इनसाइड डायमीटर ऑफ द पिन 0.6 आउटसाइड। ठीक है, 0.6 इंटू 35 करेंगे तो ये क्या आ गया 21 मिलीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया इनसाइड का। हम लोग डायग्राम में देखे थे कि जो पिन होता है पिस्टन पिन वो अंदर से हॉलो होता है और टेपर होता है। ठीक है, टेपर तो नहीं दिखता है लेकिन हॉलो जरूर दिखता है। ठीक है, टेपर नेकेड आई से नहीं दिखता है, जो डायग्राम दिया उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, और हॉलो तो नेकेड आई दिख जाएगा। ठीक है, तो डी आई की वैल्यू हो गई। अब ये डी आई और डी नॉट की वैल्यू जो हम निकाले हैं एक्चुअली वो सही है या नहीं वो कैसे चेक करेंगे, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन से। समझ में आया, फिर समझते हैं। तो डी आई और डी नॉट के लिए जो हम निकाले हैं वो कैसे चेक करेंगे, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन से। ये हम डिज़ाइन प्रोसेस में देख चुके हैं। ठीक है, तो एक बार अगर समझना हो तो डिज़ाइन प्रोसेस वाला वीडियो ज़रूर देख लें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट द पिस्टन पिन बी मेड ऑफ हीट ट्रीटेड एलॉय स्टील। ठीक है, फॉर विच द बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी टेकन एज 140 MPa। अब यहाँ गौर करने की बात है, ये 140 MPa दिया नहीं है, 140 MPa गिवन नहीं है, लेकिन हम लोग ये एज्यूम कर लिए हैं कि ये हीट ट्रीटेड एलॉय से बना है और ये 140 MPa का है। ठीक है, ये एज्यूम कैसे करेंगे, बार बार बोल रहे हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तो उससे ही हम लोग को समझ में आएगा कि ये वैल्यू यहाँ पे एज्यूम कौन सी करनी है। ठीक है, डाटा बुक में भी होगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम लोग को एज्यूम करना है, इससे पहले क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, मशीन डिज़ाइन में यही खासियत भी है कि हम लोग अपने मन का वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, एज्यूम करते हैं, बट इसका ड्रॉबैक ये है कि उस पर लिखा होता है सूटेबल वैल्यू एज्यूम करना है। ठीक है, सूटेबल वैल्यू के लिए हमको क्वेश्चन करना पड़ेगा, फिर समझ में आएगी सूटेबल वैल्यू क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर ऑफ द पिन एम इज इक्वल टू पी इंटू डी अपॉन एट। पी इंटू डी अपॉन एट ये कितना आ गया 39275 इंटू 100 अपॉन एट। 39275 इंटू 100 अपॉन एट क्या हो गया, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर ऑफ द पिन। ये कितना हो गया 491 × 10³ न्यूटन मिलीमीटर। ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गया। ठीक है, एक और बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला है, दूसरा वाला कौन सा था, वी ऑल्सो नो दैट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट m इज इक्वल टू पाई/2 डी नॉट पावर 4 माइनस डी आई पावर 4 इंटू डी नॉट अपॉन डी नॉट इंटू सिग्मा बी। ठीक है, माई साई वाला इक्वेशन याद करो, सबको याद होगा। ठीक है, मैकेनिज्म में भी और सो में भी सब पढ़े होंगे। ठीक है, तो वहाँ से बेंडिंग मोमेंट का एक दूसरा फार्मूला था। ठीक है, तो यहाँ पे m की वैल्यू आ चुकी है 491 × 10³ इज इक्वल टू पाई/2 डी नॉट पावर 4 माइनस डी आई पावर 4 अपॉन डी नॉट इंटू सिग्मा बी। ये सिग्मा बी की वैल्यू निकालनी है हम लोग को, बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है। एक बेंडिंग स्ट्रेस हम लोग यहाँ एज्यूम किए हैं और एक बेंडिंग स्ट्रेस की यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। क्यों निकालना है, ये चेक करना है कि हमारे बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू क्या इससे कम आ रही है ज़्यादा आ रही है। कम ज़्यादा आना अभी चेक करेंगे हम लोग। अगर ज़्यादा आ रही होगी तो क्या कंडीशन होगा, कम आ रही है तो क्या कंडीशन होगा, आगे देखते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पाई/2 35 पावर 4 माइनस 21 पावर 4 अपॉन 35। ये याद रखेंगे, डी नॉट और डी आई की एक्चुअल वैल्यू जो हम निकाले हैं, जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं वही वैल्यू यहाँ रखनी है। डी नॉट की वैल्यू 35 निकाले हम लोग, डी आई की वैल्यू 21 हम लोग अभी निकाले हैं, तो जो वैल्यू निकाले हैं उसको यहाँ रखेंगे। सिग्मा बी अननोन है, इसको छोड़ देंगे, तो क्या हो गया 3664 सिग्मा बी। ठीक है, तो सिग्मा बी की वैल्यू क्या हो गई 491 × 10³ अपॉन 3664, और ये कितना हो गया 134 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, 134 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर हमारा हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ अब देखते हैं।
इंड्यूस बेंडिंग स्ट्रेस इन द पिन इज लेस देन परमिसिबल वैल्यू। परमिसिबल वैल्यू हमारा कितना है 140 एम्पियर और इंड्यूस वैल्यू कितना आ गया 134 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देयर फॉर द डायमेंशन फॉर द पिन डी नॉट इक्वल 35 मिलीमीटर एंड डी आई इक्वल 21 मिलीमीटर आर सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, डी नॉट और डी आई हमारा सही है। अगर ये वैल्यू 140 ज़्यादा होता तो फिर डी नॉट और डी आई की वैल्यू सही नहीं होती, फिर हम लोग को रीडिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं हम लोग डिजाइन ऑफ कनेक्टिंग रॉड के साथ, वीडियो के साथ। ठीक है, इस क्वेश्चन को प्लीज़ घर पे एक बार जरूर अपने हैंड रिटन हाथ से ज़रूर लिख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऊपर ऊपर अगर आप देखेंगे तो ऊपर ऊपर समझ में ज़रूर आ जाएगा, लेकिन जब करने बैठेंगे तो एक्चुअल गलतियाँ समझ में आती हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर देख के नहीं निकलना हम लोग को क्वेश्चन अपने हाथों से करना। ठीक है, थैंक यू।